मंदिर वही बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे। वही काम आज नगर विकास विभाग और नगर आयुक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं हम वेंडर बसाएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे। तो जब आप समय नहीं बताएंगे तो ये वेंडर लोग क्या खाएंगे? 10 दिन आज हो गया, 10 दिन से हम लोग का दुकान बंद है। ये काम अपना निकाल के पूरा टाटा पार्क को बैरिकेडिंग लोहा के चादर से घेर दिए हैं। अंदर कस्टमर पहुंच नहीं रहा, हम लोग का भूनी बट्टा नहीं हो रहा, उधार का माल नहीं है, महाजन अलग चढ़ा हुआ है, पैसा दो पैसा दो। 10 साल पर्व का टाइम है, खर्च चलाना घर का मुश्किल हो गया। नगर विकास विभाग में बुला के बोला गया कि आप लोगों के लिए व्यवस्था पालिका बाजार की तरह बनाया जाएगा, उसको एसी फुल्ली एसी कर दिया जाएगा। प्रलोभन दिया गया, प्रलोभन के बाद आज हमसे कमिश्नर से मिलने तक को तैयार नहीं है। या तो इनके खाने की व्यवस्था करो ना, 6 महीना का राशन दो इनको पूरा, 6 महीना तक बैठ के खाएंगे। किसको अच्छा नहीं लगता बैठ के खाना? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हम लोग का लोन है जी कि अब दुकान बंद हो गया, बताइए बैंक वाला को हम लोग कहाँ से भरेंगे। वेंडर भूख के ज्वाला से त्रस्त हैं, उनके पेट भरने के लिए कहीं न कहीं तो व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक रोल पॉइंट देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त फिलहाल हम नगर निगम ऑफिस के नीचे मौजूद है। यहाँ पर काफी संख्या में फुटपाथ दुकानदार आपको यहाँ पर बैठे मिलेंगे और पीछे बैनर लगा हुआ है पटना जंक्शन ठेला फुटपाथ दुकानदार संघ, और नीचे और लिखा हुआ है टाटा पार्क से विस्थापित 119 वेंडर। क्या है पूरा मामला, इनसे हम लोग जानते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि क्या चल रहा है। और यहाँ पर एक और बैनर लगा हुआ है कि टाटा पार्क से विस्थापित वेंडरों द्वारा नए स्थापन पर बसाने तक दिनांक 11/9/2023 से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। अच्छा, अनशन पे आप लोग बैठ रहे हैं ना? जी हाँ। अच्छा, आप लोग का तो कुछ दिन पहले तक वहाँ दुकान चल ही रहा था, तो क्या दिक्कत हो? वहाँ पे दिक्कत ये हुई कि हम लोग पहले दूध मंडी के समय, दूध मंडी जब टूटा तो हम लोगों को लाठी डंडा चलाया जा रहा था, तो हम लोगों को भगाया जा रहा था। तो हमने क्या किया कि हाई कोर्ट में 119 वेंडर मिलके हम लोगों ने केस किया। केस की डिग्री मिलने के बाद फिर जब 4 साल बीत गया, 4 साल तक इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं किया हम लोग का, तो फिर से हम कोर्ट चले गए उसी के अगेंस्ट में कि सर आपका माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश नहीं माना जा रहा, तो अब हम फिर से कोर्ट में चले गए, जिसको MJC 18/030/2023 जो केस का नंबर है। उसके बाद क्या हुआ कि नगर कमिश्नर हम लोगों को 3 दिन लगातार 30 तारीख को बुलाए। अब आयुष चावला नगर विकास विभाग में बुला के बोला गया कि आप लोगों के लिए व्यवस्था पालिका बाजार की तरह बनाया जाएगा, उसको एसी फुल्ली एसी कर दिया जाएगा। प्रलोभन दिया गया, प्रलोभन के बाद आज हमसे कमिश्नर से मिलने तक को तैयार नहीं है। अगर हम अल्टीमेटम भी दे रहे हैं तो उनके संरक्षण है, और प्लस निगम के जो कर्मी है, जो बड़े बाबू है, वो कहते हैं कि आपके पास अपॉइंटमेंट है ही नहीं। पहले इनको जब जरूरत था तो ये बिना अपॉइंटमेंट के अपनी गाड़ी से यहाँ से मोरिया लोग नगर निगम से हम लोगों को नगर विकास विभाग ले गए। उसके बाद नगर विकास विभाग में आयुष चावला से बात हुई, उसके बाद स्मार्ट सिटी में ले गए, अपने गाड़ी से ले गए। जब तक इनको काम था, जब हम दुकान वहां से घसका लिए, तो अब वो ये हमको कह रहे हैं कि जाओ तुमको जो करना है कर लो, तुमको कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। अच्छा, मतलब आप लोग का यह भी आरोप है कि लगातार आप कह रहे हैं हम लोगों के पास हाई कोर्ट का आदेश है? हाँ, हम लोग का पास हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट का कॉपी मेरे पास यहाँ है लगा हुआ। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इन्होंने ये माना है कि हाँ हम आपको बसाएंगे, लेकिन अब कब तक बसाएंगे ये कोई निश्चित नहीं है। तो गरीब आदमी जो रोज कमाने खाने वाला है वो जाए तो जाए कहाँ? अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है, 500-1000 लगा के दुकान कर लगाता है लोग। और वहां से पहले 2000 एक्ट कानून में 2014 में लिखा हुआ है कि जब तक आपको बसाया नहीं जाएगा, आप लोग का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया जाएगा, जब तक आपको वहां से हटाया नहीं जाएगा। ये रहा हाईकोर्ट का आदेश 119 दुकानदारों की सूची के साथ संलग्न है। ये 119 सूची के साथ यहाँ की गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती। हमने 2019 में केस किया, 19 से अभी तक चल रहा है। 19 केस किया, 19 आज तक 5 साल के अंदर 5 साल तक के अंदर इन्होंने कुछ व्यवस्था नहीं किया, निगम और प्रशासन कुछ व्यवस्था नहीं किया। 5 साल में तो 5 साल में एक छोटा बच्चा भी चलने लगता है। इन्होंने एक छोटे बच्चे के समान भी काम करते तो आज कम से कम हम रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लायक हो जाते हैं।
देखिए हमारे साथ अभी वही चाचा जी लगातार अपनी बातों को व्यवहारिकता से रखते थे, आज फिर यहाँ पर भी ये बैठे दिख रहे हैं। चाचा जी क्या आज फिर आप लोग को बैठना पड़ गया? आज हम ये टाटा पार्क वेंडर संघ जो है, हम मीठापुर ISBT वेंडर संघ के अध्यक्ष है। एक वेंडर पर अत्याचार होने के नाते हमको समर्थन में बैठना पड़ा है। अच्छा, यहाँ पर यह भी लगा हुआ है कि आमरण अनशन। हाँ, ये आमरण अनशन किया गया है इसलिए कि बार बार कहते हैं कि आदेश निकाली जा रही है, आदेश निकाली जा रही है, आदेश निकाल के दे नहीं रहे हैं, नए स्थान पर बसा नहीं रहे हैं। और सर्कुलर में, बिहार सरकार के सर्कुलर में है कि जब तक हम वेंडरों को नए स्थान पर बसा नहीं दिया जाए तब तक हम नहीं उजाड़ेंगे। तो इनकी कहानी तो वही है जो पहले लोग कटाक्ष करते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे। वही काम आज नगर विकास विभाग और नगर आयुक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं हम वेंडर बसाएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे। तो जब आप समय नहीं बताएंगे तो ये वेंडर लोग क्या खाएंगे? या तो इनके खाने की व्यवस्था करो ना, 6 महीना का राशन दो इनको पूरा, 6 महीना तक बैठ के खाएंगे। किसको अच्छा नहीं लगता बैठ के खाना? लेकिन आप वेंडरों को बसा भी नहीं रहे हैं और जो स्थान पर बसे थे वहां से विस्थापित कर दिया गया। अब ये वेंडर जाए तो कहाँ जाए? अच्छा, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जब फुटपाथ पे दुकान लगती है ट्रैफिक जाम हो जाता है, ऐसा आरोप भी लगता है, तो इसके लिए क्या कहना? कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता है। नगर निगम के दिशा निर्देश के अनुसार गोलंबर से 40 फुट छोड़कर दुकान ये लोग लगा रहे थे और बैरिकेटिंग भी नगर निगम से कर दी गई थी। अब रेलवे द्वारा जो इनको चिट्ठी दिया गया है तो सबसे कमजोर वेंडर संगठन को समझते हैं, वेंडरों को समझते हैं कि इसी को उजाड़ दो। रेलवे तो इनको माने भारी पड़ रहा है, तो वेंडरों को उजाड़ो। हम उजाड़ने के विरोधी नहीं है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था करके ही उजाड़ना चाहिए। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग है कि जब तक हम लोग को अस्थायी जगह दिया नहीं जाता है तब तक हमको विकल्प के तौर पर कहीं पर कमाने का जगह दिया जाए, जिससे कि हमारे घर का खर्च चले। अच्छा, आप लोग कब से बैठे हुए हैं? आज से बैठो। आज ही से शुरू हुई है। तो क्या नगर निगम के द्वारा आप लोगों को क्या बोला गया? टी लेवल पार्किंग में आप लोगों को फर्स्ट फ्लोर पर 119 वेंडरों को जगह दिया जाएगा। यहाँ का उनका एक अधिकारी है रवीश कुमार, जिनको बोलें कि इनके साथ जाइए और आप इनको जगह दिखा दीजिए। 31 तारीख के रात को शाम को कमिश्नर साहब हम लोग को बोला स्मार्ट सिटी कार्यालय में, हम लोग को बोले कि देखिए वहाँ पर मेट्रो का काम लगने वाला है, आप लोग हाईकोर्ट में गए हुए हैं, आप लोग अभी हमको सहयोग कीजिए, हम आपको सहयोग करेंगे। आज से मेट्रो का काम वहाँ लगना है। जो आप अपने 119 जो आपका वेंडर है ना, जिसका सूची आप लोग हाईकोर्ट को दिए हुए हैं, उन लोग आप लोग दुकान अपना हटा लीजिए, हम आपको मल्टी लेवल पार्किंग में बैठा देंगे। लेकिन मल्टी लेवल पार्किंग में देखा है मगर अभी तक कुछ व्यवस्था नहीं करा। हम तो लोग आप लोगों की बस यही मांग है कि कब तक आप लोगों को बिठाया जाएगा ये निश्चित कर दिया जाए। हाँ, और जब तक बैठाया नहीं जाता तब तक हम लोग को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर दिया जाए, जिससे कि मेरा रोज का खर्चा कमाने खाने का चल। 10 दिन आज हो गया, 10 दिन से हम लोग का दुकान बंद है। ये काम अपना निकाल के पूरा टाटा पार्क को बैरिकेटिंग लोहा के चादर से घेर दिए हैं। अंदर कस्टमर पहुंच नहीं रहा, हम लोग का भूनी बट्टा नहीं हो रहा, उधार का माल नहीं है, महाजन अलग चढ़ा हुआ है, पैसा दो पैसा दो। 10 साल पर्व का टाइम है, खर्च चलाना घर का मुश्किल हो गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हम लोग का लोन है जी, कि अब दुकान बंद हो गया, बताइए बैंक वाला को हम लोग कहाँ से भरेंगे? अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है हम लोग के साथ। प्रधानमंत्री निधि से हम लोग को 10-10 हजार कोरोना काल के बाद लोन मिला था। कुछ लोग 10,000, कुछ लोग 20,000 भी लिए हुए हैं, तो भी अकाउंट में से पैसा कट जाता है। तब दुकान लगेगा नहीं, तब हम लोग देंगे कहाँ से? वेंडर भूख के ज्वाला से त्रस्त हैं, उनके पेट भरने के लिए कहीं न कहीं तो व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। जब आपके कानून में ही है कि बिना
हम बसाए हुए नहीं उजाड़ना है, तो आप राष्ट्रीय कानून 2014 का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? आप राष्ट्रीय कानून को नहीं मान रहे हो, नगर आवास विभाग के आदेश को नहीं मान रहे हो, आप जो है किसी भी कानून के मानने के लिए बाध्य नहीं हो। इसलिए अंततः अपने भूख को मिटाने के लिए वेंडर संगठन अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम आप लोगों को लगातार दिखा रहे थे यहाँ पर काफी समय से ये लोग अपनी मांगों को लेकर के, मतलब फुटपाथ दुकानदार जितने भी थे, लगातार कभी इन लोगों को वहां से भगा दिया जाता था, कभी इनकी दुकानें को उठा लिया जाता था। उसके बाद आज फाइनली इनके साथ यह हो गया कि पूरा घेर दिया गया और आज ये लोग दाने दाने को मोहताज हो गए, इनका दुकान नहीं खुल पा रहा है। और उसके बाद लगातार ये लोग कह रहे हैं, इनका सीधा सीधा यही कहना है कि हम लोगों का जो दुकान है उसको लगाने का एक जगह दिया जाए, और उसके बाद तब जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक यहाँ पर इन लोगों ने आमरण अनशन का यहाँ पर पोस्टर भी लगा दिया। और लगातार ये लोग बैठे और बोल भी रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। हालांकि बने रहेगा इस तरह के अपडेट्स के साथ, हम आपके पास आते रहेंगे। अभी चाहूंगा इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।